गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी अभिषेक जी, यहाँ कुर्सी पर कौन बैठा अभी तय नहीं है, लेकिन ये जरूर तय है कि केजरीवाल जी का बंगला उन्हें फंसाने वाला है। अब जो जांच के आदेश हो गए हैं कि इसमें कहां से पैसा लगा, इतना कितना पैसा लगा, कैसे जनता के पैसों की लूट थी, क्या ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं आप। देखिए सुचरिता जी, मुझे लगता है कि जहां तक मुझे पता चला है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा गुटबाजी है। हाँ। यही कारण है कि 8-8, 10-10 लोगों विधायकों को बुला करके मीटिंग कर रहे हैं। ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनका आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, कैबिनेट का क्या रूपरेखा होगा। भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की जनता ने जिस आधार पर इनको जनादेश दिया, जो भी इन्होंने वादा किया, वो क्योंकि इनकी नीयत नहीं है, क्योंकि ये पूरा नहीं करेंगे, और पूरा नहीं करेंगे तो इस तरीके से पूरा ड्रामा कर रहे हैं, पूरी तरीके से ये नौटंकी कर रहे हैं। जहां तक बंगले की बात है, हम लोगों ने तो पहले भी बोला, चुनाव के दरमियान भी बोला और अभी भी बोल रहे हैं कि आप जनता के लिए खोल दीजिए। और आप शीश महल की बात कर रहे हैं, आप बंगले की बात करें, इसको खोल दीजिए और राजमहल को भी खोल दीजिए, जहां पे हीरे की कमोड पता चल जाए कहां पे लगा है, कहां पे टोटो का वॉशरूम लगा है, ये पता चल जाए। तो दिल्ली की जनता को ये केवल और केवल बरगला रहे हैं, केवल और केवल भ्रम फैला रहे हैं, केवल और केवल मुद्दों के भटकाने का कार्य कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। सीवीसी क्या पहले इनके पास नहीं थी क्या? ये तो इनके अंडर पहले से भी आती थी, पहले भी जांच करा सकते थे। ये जांच कराना इनका मकसद नहीं है, ये मुद्दे से भटकाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इनकी नीयत नहीं है जो कि दिल्ली की जनता से इन्होंने वादा किया है वो पूरा करने का। असल में बात ये है। नहीं अभिषेक जी, कौन से मुद्दे से भटका रहे हैं? जांच तो आप पहले भी कर चुके हैं। नहीं आप कह रहे हैं मुद्दे से भटका रहे हैं, कौन से मुद्दे से भटका रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता ने जनादेश इनको, हाँ, दिल्ली की जनता ने जनादेश इनको क्यों दिया? दिल्ली की जनता ने मुद्दों के आधार पर इनको जनादेश दिया। दिल्ली की जनता ने जनादेश इनको 2500 रुपए महिलाओं को देने के लिए दिया। दिल्ली की जनता ने जनादेश इनको दिया कि आप नहीं अभिषेक जी, आपने मेरे सवाल नहीं सुना। आपने कहा ये मुद्दे से भटकाने के लिए शीश महल की जांच कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कौन से मुद्दे से भटका रहे हैं, ये जरा जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं उनसे पूछूंगी ना इस मुद्दे से क्यों भटका रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं इनके पास नियत नहीं है कार्य करने का, जो भी वादा किया है वो पूरा करने की नियत नहीं है, इसलिए ये जांच की बात कर रहे हैं। जांच तो आप पहले भी करा सकते थे, और जांच हमारे एक नहीं 1 लाख बार कई बार पहले नहीं, तो जांच के आदेश तो पहले ही जांच की। अब ये विजेंद्र गुप्ता जी जो कह रहे हैं, उन्होंने जांच के लिए सीवीसी से अर्जी लगाई, वो पहले लगाई थी, अब उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। अब मैं जरा एक बार रोहन गुप्ता जी से पूछ रही हूँ। हाँ, मैं रोहन जी से वही पूछती हूँ ना, किसके अंडर आता है? पहले भी भारतीय जनता पार्टी के अंडर था, आज भी इनके अंडर है। ठीक है, ये केवल रोहन जी भटका रहे हैं। रोहन जी, सरकार अभी बनी नहीं है, 8 दिन मतलब मुख्यमंत्री अभी बना नहीं, कुर्सी पर बैठा नहीं है, लेकिन आपने तय कर लिया है कि आप आम आदमी पार्टी को छोड़ेंगे नहीं। विजेंद्र गुप्ता जी तो ये तक कह रहे हैं बुलडोजर चला दो इस घर पर। सुचित्रा जी, ये सिर्फ शीश महल नहीं है, ये आम आदमी के अहंकार का एक सबूत है, जीता जाता सबूत है। जो दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने आम आदमी के नाम पे धोखा किया, उसका मजबूत एक पिलर है। 4 बंगले इकट्ठे करके एक आप आम आदमी के नाम पे सत्ता में आए थे, कहा था कि हम बंगले नहीं लेंगे, हम लोग सामान्य जीवन जिएंगे, राजनीति बदलने की बात करके दिल्ली की जनता का विश्वास जीता। और सुचित्रा जी, मैं बार बार ये चीज कहता हूँ, इतना बड़ा जनादेश देश के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में किसी पार्टी को नहीं मिला। आपने दिल्ली की जनता का दिल तोड़ा, उसका बहुत बड़ा सबूत है शीश महल। और यही तो मुद्दा था, इसमें मुद्दा भटकाने की बात क्या है? इसी मुद्दे पे तो जनता ने वोट किया कि जिस व्यक्ति ने सादा आदमी, आम आदमी होकर हमसे वोट लूटा, हमको धोखा दिया, उससे तो बदला लिया दिल्ली की जनता ने। तो शीश महल तो सबसे बड़ा मुद्दा है, और दूध का दूध पानी का पानी होगा, डर क्यों रहे? 2 बड़े मुद्दे, एक हुआ शीश महल, दूसरी चीज सुचित्रा जी, जिस प्रकार से इन्होंने शराब घोटाला किया 2000 करोड़ का, ये दोनों के कारण जो विश्वसनीयता, जो भरोसा दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के फेस पे किया था, उनकी बातों पे किया था, ये दोनों इतने बड़े सबूत होने के बाद वो चूर चूर हो गया। जैसे लंका का एक भ्रष्टाचार, जो लंका का जो एक अहंकार चूर हुआ था रावण का, वैसे ही चूर चूर हो गया और उसके टुकड़े बिखर के पूरे दिल्ली में बिखे हुए हैं। अब जब भाजपा ने भरोसा जनता का जीता है, हमारी विशेष जिम्मेदारी है कि दूध का दूध पानी का करके हकीकत भाजपा की दिल्ली की जनता के सामने लेके आए। दूसरी चीज सुचित्रा जी, इन्होंने जो भी बड़े बड़े वादे किए, उन्होंने उसका सिंबॉलिक प्रचार किया।
मैं मॉडल स्कूल की बात कर रहा हूँ, अस्पताल की बात कर रहा हूँ। एक कहीं से बहुत बढ़िया वीडियो बना दिया, उसको घुमा दिया, उसकी आप हकीकत देखेंगे क्या है, क्या भ्रष्टाचार हुआ है, वो पूरी दिल्ली की जनता ने महसूस किया है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे भ्रष्टाचार, मॉडल क्लिनिक के नाम पे भ्रष्टाचार, स्कूल के नाम पे भ्रष्टाचार। तो अब ये मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हैं आप लोग, ये मोहल्ला क्लिनिक आप लोग बंद कर रहे हैं, जो खबर आ रही है मोहल्ला क्लिनिक आप लोग बंद करा देंगे सारे? देखिए अभी तो बहुत जल्द है ये बात को, कोई भी चीज को रिव्यू होगा, कोई भी चीज ऐसे ही बंद नहीं होगी। ठीक है। चीज की समीक्षा की जाएगी और जो भ्रष्टाचार के साधन उन्होंने खड़े किए थे वो भ्रष्टाचार के आयाम बन के सारा बेनिफिट जनता को पहुंचे वो किया जाएगा। नहीं, ये कहा जा रहा है कि जो फैसले अरविंद केजरीवाल ने लिए उन्हें आप लोग पलटेंगे, उन्हें आप बदलेंगे। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बता रही हूँ, बड़ी खबर अभिषेक जी आप भी सुन लीजिए। दिल्ली में मुख्य सचिव का जो बड़ा आदेश आया है, नॉन ऑफिशियल स्टाफ है उसकी लिस्ट बनाने का आदेश जारी किया गया है और सभी विभागों को मुख्य सचिव ने यह नोटिस जारी किया है। यानी दिल्ली में जो नॉन ऑफिशियल स्टाफ है उसे हटाया जा सकता है और अरविंद केजरीवाल ने इस नॉन ऑफिशियल स्टाफ की भर्ती की थी, अब उन्हें हटाने का फैसला लिया जा रहा है। अब मैं सीधे ये पूछूंगी, जरा एक बार प्रेम जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। समीर जी, नॉन ऑफिशियल स्टाफ को हटाने का मतलब क्या है? वहां से अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से अभी अभिषेक जी बताएंगे, लेकिन ये एक बड़ा फैसला है कि जो नॉन ऑफिशियल स्टाफ है उनकी भर्ती अरविंद केजरीवाल ने की थी, उन्हें हटा दिया जाए। निश्चित रूप से मुझे लगता है एक बहुत अच्छा और बहुत जरूरी फैसला था। क्यों? अरविंद केजरीवाल, देखिए 10 साल से जब अरविंद केजरीवाल की सत्ता रही है, पहली बार जब 2015 में सत्ता में आते हैं तो वो विधायकों की कहाँ पे नियुक्ति करवा देते हैं, जो जिनको मंत्री नहीं बनता है, सरकार से उनको सैलरी सब सुविधाएं मिलने लगती है, जब जिस पे आपत्ति उठा के उनको हटा देते हैं, उसके बाद इस तरह के नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति कर दी जाती।